क्या कहते हैं, ये मेरी दिव्य माया है, दिव्य माया, साधारण नहीं। मरु दिव्य माया से मुक्ति नहीं मिलती है। आपके अंदर जब प्रकट हो जाएगा तब मुक्ति होती है। इसीलिए हम लोग नित्य पाठ करते हैं, क्या? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। लचर पचर से काम नहीं चलता है। और उसकी प्राप्ति कहां होगी? रोज पाठ कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति कहां होगी? जंगल में, पहाड़ में, हिमालय की कंदराओं में। कहां होगी? कहीं नहीं होगी, अपने अंदर, इस शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। तो जब अंदर होता है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो कहिएगा हम तो अंदरे में रहते, पीठो माथा पर नहीं रहते। ऐसा कभी है? आप कभी कभी घर में उब जाते हैं तो छत पर जाके घूमने लगते हैं, तो भीतर में आप उब करके माथा पर टहलने लगे, कभी कंधा पर आके टहलने लगे। ऐसा कभी हुआ है? आया घर से निकल के बाहर टहलते हैं तो वैसे ही शरीर से निकल के बाहर टहल रहे हैं। ऐसा कभी मौका लगा आपको? लगता है घुसा दिया है, लॉक कर दिया है, भीतरे में भर्जी बंद रहते। तो आप भीतर में हैं, खोजते हैं बाहर। परमात्मा का दर्शन नहीं होने वाला है। तो आप बाहर दौड़ गए हैं, इसीलिए नहीं होता है। आप भीतर चलिए। अब भीतर कैसे जाएंगे? भीतर में तो रहते ही है। आंख खोल कर बाहर दौड़ रहे हैं आप, बाहर के ख्यालों में घूम रहे हैं। आंख बंद कर अंदर जाना होता है। अगर आंख बंद करने से ही अंदर हो जाए, ये भी सरल बात, मगर होता नहीं है। आंख बंद है, खेत जोत रहे हैं, आंख बंद है, ध्यान में बैठे लोग हल्ला नहीं करें। बाल बच्चा सबको भी कहते हल्ला मत, ध्यान करिए, जिधर कहने जाए। आओ भीतरे भीतर पैसा गिन रहा है कि क्या कर रहा है। कोई गाली गलौज कर दिया होगा, भीतरे भीतर बदला लेने का प्लानिंग तो नहीं बना रहा है। और हम समझने को ध्यान में बैठा हुआ है। तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा आपको, और पहले अंधकार को देखना पड़ेगा। और जब अंधकार को देखते रहेंगे, ये कम बड़ी बात नहीं है। अरे अंधकार को जब देखिएगा तब ना अंधकार में किस जगह देखना है। अंधकार ही नहीं देखते हैं, खेत पथार देखते हैं, तो देखिएगा कौन जगह? पहले अंधकार को देखिए, क्योंकि आप अंधकार में हैं। आंख बंद कर अंधकार ही अंधकार नजर आता है। वही अंधकार को पहले आप देखिए, कैसा है अंधकार का आकार प्रकार? लाठी रंग लंबा है क्या? गोल है, गोल, इसलिए इसको तम मंडल बोलते हैं। मंडल मने ये जाति मंडल, सबने बहुत मंडल भी होता है। ये पृथ्वी को क्या कहते हैं? भू मने पृथ्वी, या मंडल? मंडल मने पृथ्वी गोल है। चंद्र मंडल, चंद्रमा गोल है। सूर्य मंडल, सूर्य भी गोल है। उसी तरह आपके अंदर तम मंडल, तम मने अंधकार, मंडल गोल है, तो अंदर में अंधकार आपका गोल है, सर्किल नुमा है, मंडलाकार में है। अब कहां देखना है? बिन दया संतन की में ही जानना ईसरा को। इसीलिए इसको जानने के लिए हमारा वेद सलाह देते हैं कि पहले बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि कहाँ ठीक होगी? कहाँ ठीक होगी बुद्धि? अरे जिसकी बुद्धि ठीक हो गई है उसी की बुद्धि में लगाइए तो आपकी बुद्धि ठीक होगी। और नहीं तो जैसी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी, आपकी भी खोपड़ी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को ठीक करो। तो बुद्धि किसकी ठीक है? कैसे समझें किसकी बुद्धि ठीक है?
हम लोगों की बुद्धि में तो ये बात घुस गई है कि यह हुआ हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये घुस गई है, इसलिए रात दिन लगे हुए हैं। नहीं, बुद्धि में दुनिया के तमाम जो कुछ हैं, ये हो जाने पर भी शांति नहीं मिलेगी। ये बात जब बुद्धि में घुस जाएगी तब आपकी बुद्धि सही मार्ग को पकड़ेगा, तब बुद्धि सही तरफ अग्रसर होंगे। और नहीं, देख लीजिए अपने अपने को, तो बुद्धि जिनकी सही हो गई है उनके पास जाइए पहले, किनकी बुद्धि सही हो गई है। एक महात्मा जी नाव पर बैठ के पार जा रहे थे, नदी के पार, और बहुत यात्रीगण नाव पर बैठे हुए हैं, और 8-9 नौजवान महात्मा के अगल बगल भी बैठे हुए। मगर था तो पढ़ा लिखा, पर था बड़ा उद्दंड सब लड़का। महात्मा जी जो आंख बंद कर बैठे थे, पीछे से एक ने कपड़ा खींच लिया, तो जोर से जब खींच लिया तो महात्मा जी उलट कर पीछे देखते हैं तो दूसरे तरफ से एक ने खींच लिया। अब उधर देखे तो इधर, इधर देखे तो उधर से महात्मा जी को तंग तंग कर दिए। महात्मा जी ना इधर न उधर, आंख बंद कर परमात्मा की तरफ दृष्टि ले गए। जोरों से आवाज हुई, आकाशवाणी हुई कि महाराज कहिए तो इस नाव को ही उलट दूं। ये आवाज सुनकर सारे यात्रीगण भयभीत हो गए कि महाराज कहिए तो इस नाव को ही उलट दूं। ये सारे नौजवान का गर्म खून जो था सबका ठंडा पड़ गया। कहीं बाबा जी कह दिया उलटिए दो तो गए काम से। कहते महाराज कहिए तो मैं इस नाव को ही उलट दूं। पर महात्मा जी की दृष्टि खुलती है और महात्मा जी क्या कहते हैं, प्रभु ये नाव को उलटने से क्या होगा, इस सबकी बुद्धि न उलट दीजिए, बुद्धि को उलट दीजिए। ये सही बुद्धि है, कैसी भी परिस्थिति हो दूसरों की शुभ चिंतक होते हैं। ऐसी बुद्धि ये संत चरणों में समर्पित कर और अपनी बुद्धि को पहले ठीक करे। इसलिए कहा बुद्धि जो जिसके जुड़ने से हमारी बुद्धि सही हो जाए, फिर हमारा वेद भगवान तो स्वयं अपनी होलिया बता रहे हैं कि तुम हमारे पास कैसे आओगे। ये भगवान बता रहे हैं कि तुम हमारे पास कैसे आओगे, यही पता बता रहे हैं। जिसके पास जाना है, दूसरे तीसरे अगर पता उलट पुलट कुछ गड़बड़ो बता सकता है, मगर आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे पास तुम कैसे आओगे, तो वे उस पता पर आप उसके पास आएंगे। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि तुम हमारे पास कैसे आओगे। तो कहा पहले बुद्धि को ठीक करके, तो बुद्धि को पहले ठीक कीजिए। बुद्धि हम लोगों की कैसी है, हम तो झूठ बोलने में मजा लेते, झूठ बोलने में मजा लेता है, चोरी में भी मजा लेते हैं, रस लेते हैं, अहिंसा में भी। मैं देखा हूं परकट्ठा पार्टी वाले को भी, परकट्ठा पार्टी जानते हैं, पकड़ लिया आपको ना परकट्ठा बोले के मूड़ी नहीं काटेगा, पहले पैरे तरफ से कुटियाबेगा, अब पूछ पूछ के काटेगा। मजा उसमें भी आता है। आरो 100, फिर पूछता है कि आरो,
ये नहीं कि गले काट दो काम खत्म, नहीं।